जब भी कोई भैंस के बारे में सोचता है तो मन में क्या आता है? शायद एक ही तरह की तस्वीर है ना। लेकिन जरा रुकिए। दरअसल भैंसों की अपनी एक अलग ही बहुत बड़ी और विविध दुनिया है। हर नस्ल की अपनी एक पहचान, अपनी एक खासियत होती है। तो आज हम भैंसों की इसी कमाल की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक भैंस को चैंपियन बनाता क्या है? मतलब कौन सी बात उसे दूसरों से अलग करती है? यही सवाल हमें भैंसों के एक तरह के हॉल ऑफ फेम के टूर पर ले जाएगा। यहाँ हम मिलेंगे कुछ सबसे शानदार नस्लों से और जानेंगे कि आखिर उनमें ऐसा क्या खास है। देखिए, हमारे पहले सवाल का जवाब इसी बात में छिपा है कि भैंस बस एक तरह की नहीं होती। अरे नहीं, इनकी कई अलग अलग स्पेशल नस्लें हैं। और मजे की बात यह है कि हर नस्ल किसी न किसी वजह से अपने आप में एक चैंपियन है। तो ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि चैंपियंस की पूरी एक टीम है, समझ लीजिए। और पता है ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिली? बस इस एक छोटी सी मामूली सी दिखने वाली टेबल से। है ना कमाल की बात कि कैसे बस एक चार्ट हमें इतनी सारी कहानियां सुना सकता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस डेटा में जो राज छिपे हैं उन्हें एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं प्रोडक्शन के चैंपियन से, यानी वो नस्लें जो अपने दूध और उसमें मौजूद फैट कंटेंट के लिए जानी जाती हैं। कह सकते हैं कि ये डेयरी की दुनिया के असली हैवीवेट्स हैं। तो मैदान में हमारे सामने है दो बड़ी खिलाड़ी। एक तरफ है मुर्रा नस्ल, जो दूध उत्पादन में बेस्ट मानी जाती है। इसका एकदम जेट ब्लैक रंग होता है। और दूसरी तरफ है भदावरी, जिसके दूध में फैट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसकी पहचान है इसका तांबे जैसा रंग। अब मुर्रा नस्ल को ही ले लीजिए। इसके दूध में औसतन 7% फैट होता है। 7%? ये आंकड़ा दूध उत्पादन के लिहाज से इसे एक शानदार नस्ल बनाता है। ये सच में काफी इंप्रेसिव है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर मैदान में आती है भदावरी, और ये तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देती है। इसके दूध में फैट होता है औसतन 13%। 13! ये मुर्रा से लगभग 2 गुना है। तो यहाँ फर्क साफ है। जहाँ मुर्रा क्वांटिटी की चैंपियन है, वहीं भदावरी क्वालिटी की, मतलब दूध के गाढ़ेपन की असली चैंपियन है। चलिए, अब दूध और फैट की दुनिया से बाहर निकलते हैं। अब हम एक ऐसे चैंपियन से मिलने वाले हैं जो अपने प्रोडक्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने विशाल और हैरान कर देने वाले शरीर के लिए जाना जाता है। पता है इसे क्या कहा जाता है? इसे मिनी एलिफेंट यानी छोटा हाथी भी कहते हैं। अब ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ बता देता है ना? चलिए देखते हैं ये कौन सी नस्ल है। ये है जाफराबादी नस्ल, जो गुजरात के काठियावाड़ इलाके की शान है। इसका शरीर काफी भारी और ढीला ढाला होता है। माथा उभरा हुआ और सींग भी काफी भारी होते हैं। तो अब समझ आया कि इसे छोटा हाथी क्यों कहते हैं। अच्छा, अब उन नस्लों की बात करते हैं जो अपनी यूनिक और यादगार लुक्स के लिए जानी जाती हैं। मतलब ऐसी नस्लें जिन्हें कोई एक बार देख ले तो आसानी से भूल नहीं सकता। कभी वॉल आइस के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही खास फीचर है जिसका मतलब होता है सफेद आंखें। सोचिए, ये उस नस्ल को कितना अलग और मिस्टीरियस लुक देता होगा। और ये खूबी पहचान है नीली रावी नस्ल की। ये मूल रूप से पाकिस्तान के मॉन्टगमरी और फिरोजपुर इलाकों की है, और सच में इसकी ये सफेद आंखें इसे हजारों में एक बनाती हैं। तो आंखों से अब आगे बढ़ते हैं सींगों की तरफ। हमारी अगली नस्ल की पहचान ही उसकी सींगों के खास आकार से होती है। मिलिए सुरती नस्ल से। ये गुजरात के बड़ौदा की है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके सींग, जो दरांती यानी हंसिए के आकार के होते हैं, सिकल शेप्ड। ये एक और बढ़िया उदाहरण है कि कैसे बस एक छोटा सा फीचर किसी नस्ल को एकदम अलग और यादगार बना देता है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रोडक्शन और फिजिकल फीचर्स की बात की। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। अब बात करते हैं उन नस्लों की जो अपनी विरासत, अपने कल्चरल कनेक्शंस और कुछ खास लोगों से जुड़े होने के लिए जानी जाती हैं। इसके 2 बहुत अच्छे उदाहरण हैं हमारे पास। एक है मेहसाना नस्ल। ये मुर्रा और सुरती नस्ल को मिलाकर बनाई गई एक क्रॉस ब्रीड है, मतलब ये जेनेटिक्स की कहानी कहती है। और दूसरी है टोडा नस्ल, जिसका नाम नीलगिरी की टोडा जनजातियों के नाम पर पड़ा। ये हमें प्रकृति और संस्कृति के गहरे रिश्ते की याद दिलाती है। तो कुल मिलाकर हम क्या समझे? यही कि भैंसों की ये जो इतनी वैरायटी है, ये कोई अचानक नहीं हुई है। हर नस्ल अपने आप में एक कहानी है, भूगोल की, जेनेटिक्स की और इंसानी ज़रूरतों की। ये प्रकृति और इंसान के साथ की एक खूबसूरत दास्तां है।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर भैंस की नस्लों की एक छोटी सी टेबल हमें प्रोडक्शन, बनावट, भूगोल और कल्चर के बारे में इतनी सारी कहानियां बता सकती हैं, तो जरा सोचिए हमारे आसपास मौजूद डेटा में न जाने और कितनी ऐसी छिपी हुई कहानियां हैं जो बस किसी के खोज निकालने का इंतजार कर रही हैं।